जय जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए मनाए जाने वाले बहुत प्रमुख त्यौहार जो हमारे देश नहीं वरन देश विदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उसका नाम है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का त्यौहार भारत के जनमानस में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। घर घर में झांकियाँ सजाई जाती हैं, घर घर में भगवान कृष्ण का जन्म इस दिन कराया जाता है। मंदिर सजाए जाते हैं, लोग भक्ति भावना से भगवान का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं और रात में भगवान का जन्म कराते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं। तो ये जो त्यौहार है अपने आप में बहुत ही विशेष है। लेकिन इस दिन जो ये त्यौहार है वो किस दिन मनाया जाए? बहुत जगहों पे ये 11 अगस्त को भी मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा और वृंदावन जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वहाँ तो इसे 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के मन में आ रही है कि वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव इस दिन किस दिन मनाया जाए। देखिए, जो अष्टमी तिथि की शुरुआत है वो 11 अगस्त को होगी, लेकिन जो अष्टमी तिथि है वो इस दिन सुबह 9:07 के बाद आएगी। तो जो अष्टमी तिथि है वो 12 तारीख में सुबह से ही रहेगी, और हमारे यहाँ त्यौहार व्रत उसी दिन मनाया जाता है, चाहे वो तिथि सूर्योदय के समय, चाहे वो थोड़े देर के लिए ही आए। तो चूँकि अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय 12 तारीख को आ रही है, और दूसरी बात यह है चूँकि इस बार जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो है रोहिणी नक्षत्र को लेकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। अब इस दिन जो अष्टमी तिथि तो है 12 तारीख को, लेकिन रोहिणी नक्षत्र जो है वो 13 तारीख को सुबह 3 बजकर शुरू है। तो उस दिन चूँकि शाम के समय रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल पाएगा, तो इसी वजह से 13 तारीख के बजाय 12 तारीख को ही जन्माष्टमी की तिथि मनाई जाएगी। इसलिए ज़्यादातर ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 11 और 13 तारीख के बजाय 12 तारीख अर्थात 12 अगस्त 2020 को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना चाहिए। देखिए, आप किसी भी दिन मनाएं, लेकिन यदि मेरा ये मानना है कि यदि आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रभु को याद करते हैं और अपने जीवन में हमेशा सद्कर्म करने की प्रेरणा रखते हैं, तो हर व्रत आपके लिए अपने आप में वरदान साबित होगा। क्योंकि व्रत का मतलब है संकल्प लेना, संकल्प लेके प्रभु का नाम लेना, प्रभु के समीप बैठना। इस दिन का प्रमुख उपयोग ये नहीं है कि आप इस दिन सिर्फ व्रत के पकवान बनाएं या व्रत की चीज़ें खानी है। इस दिन प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण पूरी भक्ति के साथ करें। और वैसे भी जो ये व्रत है ये बुराई पे अच्छाई की जीत वाले ईश्वर की है, जिसके हाथ में कोई आप कह सकते हैं धनुष बाण तलवार नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी धरती पे शांति स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयास किया। यहाँ तक कि कर्म क्या है, वास्तविक कर्म क्या है, उसकी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ही दी है। तो इस दिन यदि हम भक्ति के साथ ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और अपने सही कर्मों को करते हैं, तो निश्चित रूप से इस व्रत को करने का बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। इसके अलावा इस दिन जो व्रत में जो विशेष चीज़ें करने की हैं, उस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वो है व्रत के पूजन का शुभ समय। तो देखिए, रात्रि 12:05 से लेकर 12:47 तक का जो समय है, वो जो पूरी पूजा अवधि हो 43 मिनट की, यदि आप इस समय भगवान का जन्मोत्सव करते हैं, भगवान का जन्म मनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो त्यौहार है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी सिद्ध होगा। इस दिन आपको चौकी पे लाल वस्त्र बिछाएं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति जो भी आपके पास हो उसको रखें। उसके बाद भगवान को पंचामृत और गंगा जल के छींटों से स्नान कराएं, भगवान को नए वस्त्र पहनाएं, भगवान को रोली अक्षत का तिलक करें। अब लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है, तो उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते यदि आप अर्पित नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी है, तो इसलिए तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल भी अर्पित करें, और उस गंगा जल में थोड़े से तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें। और इसके बाद आप हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव का ध्यान करें, पूजन करें, तो निश्चित रूप से ये जो तिथि है वो आपके लिए वरदायी सिद्ध हो जाएगी। इसके अलावा
चूँकि इस तिथि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसकी एक विशेष व्रत कथा भी है। देखिए वैसे तो जितने भी भारतीय लोग हैं वो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था, लेकिन इस विशेष दिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और उसके बाद भगवान का जन्मोत्सव करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी जो कथा है वो इस प्रकार है कि द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जो बहुत आतताई था, उसका नाम कंस था। उसने उन्हें भी अपनी गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। लेकिन कंस को अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम था। उसने उसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से कराया था। एक बार वो अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा था और वो ससुराल पहुंचाने के लिए खुद ही रथ को लेके जा रहा था, मतलब उसको उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम था। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आवाज़ आई कि हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से लेकर जा रहे हो छोड़ने, ये जो देवकी है इसकी जो 8वीं संतान है वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे ही कंस को यह बात पता चली, उसने तभी वसुदेव को मारने का प्रयास किया, लेकिन देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा कि हे भैया, मेरी जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हें दे दूंगी, तुम अपने बहनोई को मत मारो। फिर कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस आ गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था तो उसने कारागार में बहुत कड़े पहरे बिठा दिए। और उसी समय वसुदेव के जो एक दोस्त थे, जो उनके मित्र थे, वो नंद, उनकी जो पत्नी थी यशोदा, उनको भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को जानकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ भी नहीं वरन एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर इस कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए सारे पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पे पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से उड़ के वो बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में आ पहुंचा है, अब जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड मिलेगा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की जो ये जन्म कथा है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान का जन्म भी कितने कष्टों के साथ हुआ और छोटे ही पन से भगवान ने अनेक लीलाएं दिखाई। कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से राक्षस भेजे, लेकिन भगवान ने बाल स्वरूप में ही उन समस्त राक्षसों का वध कर दिया और किशोरावस्था में ही उन्होंने अपने आतताई मामा कंस का भी वध किया और लोगों के उसके अत्याचारी पाप से शासन से मुक्त कराया। तो देखिए ये जो कथा है ये हमें बताती है कि चाहे कोई कितना भी अत्याचार कर ले, एक न एक दिन उस अत्याचार को खत्म करने जरूर कोई न कोई आता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम, हमेशा सद्कर्म करने की प्रेरणा रखें, हमेशा अच्छे कर्म करें, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का साथ ईश्वर कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।